नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख निर्माण, स्थापना और शुभारंभ से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो जनवरी से लेकर जून 2025 का यह रिवीजन का तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो में हम 45 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो हम उससे आगे के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। व्याख्या सहित पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान में प्रमुख निर्माण, स्थापना और शुभारंभ। तो क्वेश्चन नंबर 46 है कि राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे। योजना की शुरुआत किस जिले से होगी? यहाँ दोस्तों, राजस्थान में जो ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे, प्रथम चरण में इस योजना की शुरुआत राजस्थान के भरतपुर और जोधपुर जिले से होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। अब ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे। इस योजना की शुरुआत सबसे पहले भरतपुर और जोधपुर जिलों से होगी। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता के द्वारा दी जा रही सहायता के तहत प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर यह सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे, जिसमें भरतपुर और जोधपुर जिलों में 50-50 ग्राम पंचायत पुस्तकालय खुलेंगे पहले चरण में। इन पुस्तकालयों में 20 विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस बाघ अभ्यारण्य में बाघिन ST2 जिसका स्टैचू तैयार किया जा रहा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाघ अभ्यारण्य जहां पर बाघिन का स्टैचू बनाया जा रहा है सरिस्का टाइगर रिजर्व में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में संभवतः पहली बार किसी बाघिन को राजमाता का दर्जा देकर उसका स्टैचू बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य से हो रही है। यहाँ अब सरिस्का को आबाद करने में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली बाघिन ST2 का स्टैचू तैयार हो रहा है। इस बाघिन को राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने राजमाता का दर्जा दिए जाने को लेकर और स्टैचू बनाए जाने की घोषणा की थी। सरिस्का में वर्तमान में 42 टाइगर है। नेक्स्ट है, भारत के तीसरे स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का सफलतापूर्वक इसको कहाँ शुरू किया गया था? तो राजस्थान में इसे शुरू किया गया था। भारत का तीसरा स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का शुभारंभ किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि जो भारत का तीसरा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 17 मार्च को राजस्थान में भारत के तीसरे स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। इसी के साथ ही देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़कर 8,880 मेगावाट हो गई है। रावतभाटा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की यूनिट 7 को 17 मार्च की सुबह 2:37 पर उत्तरी ग्रिड से जोड़ा गया। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये जरूर पूछा जा सकता है। तो प्रदेश का ये पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, इसे बनाया जा रहा है राजस्थान के जोधपुर में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। या दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स पटियाला की तर्ज पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के जोधपुर में प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनेगा। इसमें 161 लाख की लागत से विशेष पैरा एकेडमी भी स्थापित की जा रही है, जिसमें दिव्यांगों के लिए आधुनिक खेल सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएगी। स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में कक्षा 6 से लेकर कॉलेज तक स्पोर्ट्स सुविधा इसमें मिल सकेगी और शिक्षा भी मिलेगी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त पंचकर्म केंद्र राजस्थान में कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जोधपुर में इसे तैयार किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देश का सबसे बड़ा और प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त पंचकर्म केंद्र यहाँ बनकर तैयार हुआ है। 2.80 हेक्टेयर क्षेत्र में इस केंद्र को करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यहाँ प्राकृतिक तरीके से पंचकर्म पद्धति के साथ अनिद्रा, लकवा, चर्म रोग समेत कई बीमारियों का इलाज अनुभवी आयुर्वेद विशेषज्ञों के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने राजस्थान के किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ESIC मेडिकल कॉलेज की स्थापना राजस्थान के जयपुर में की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने 22 अप्रैल को घोषणा की
जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने देश भर में 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों के लिए स्वीकृत स्थलों में राजस्थान के जयपुर को भी शामिल किया गया है। यह निर्णय ईएसआई निगम की 154वीं बैठक के दौरान लिया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में साइबर थाने खोले जाने की घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साइबर पुलिस थाना ये ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड इन सभी जिलों में खोले जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बजट 2025-26 में साइबर पुलिस थाने खोले जाने की घोषणा की गई थी। जो नए जिले हैं यहाँ पर साइबर पुलिस थाने खुलेंगे। तो आपको बता दें कि ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और फलोदी में साइबर थाने खुलेंगे। बजट 2025-26 में घोषणा की थी। साइबर ठगी या साइबर फ्रॉड एक ऐसी आपराधिक गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट का इस्तेमाल कर व्यक्तियों या संगठनों को धोखा दिया जाता है। यह धोखाधड़ी वित्तीय नुकसान, व्यक्तिगत जानकारी चोरी या डेटा के दुरुपयोग से संबंधित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है? तो राजस्थान में जो इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, ये नवीनतम जिले बालोतरा में बन रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान के बालोतरा में आगामी 3-4 महीने में पचपदरा में जो बन रही पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी बनकर तैयार होगी और क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू होगा। 75,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही इस रिफाइनरी से रोजाना सरकारी खजाने में 150 करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। रिफाइनरी के साथ ही इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाना प्रस्तावित है, जो कि बालोतरा में बनेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहले चरण में कितने पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र के नाम से लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाएगा? तो पहले चरण में 2126 ग्राम पंचायतों पर जो अटल ज्ञान केंद्र के नाम से लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अब पंचायत स्तर पर ही आधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में 11,000 पंचायतों में से राज्य के 2,126 पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र के नाम से लाइब्रेरी का उद्घाटन होगा। इस योजना के तहत ई बुक के साथ साथ विभिन्न भाषाओं में मैगजीन और इंटरनेट की सुविधा भी यहाँ पर मिलेगी। ई लाइब्रेरी का संचालन पंचायत मुख्यालय से ही भारत निर्माण सेवा केंद्र के कमरे में किया जाएगा। ई लाइब्रेरी में एक बार में 20 अभ्यर्थी बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे, जिसमें कम से कम 4 वर्क स्टेशन बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्ष 2027-28 तक ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? तो ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अजमेर में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा 2027-28 तक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों राजस्थान में अजमेर जिले के पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। पुष्कर में ब्रह्मलोक कॉरिडोर 3 साल में यानी 2027-28 तक बनकर तैयार होगा। इसी साल जल्द से जल्द ब्रह्मलोक का काम शुरू होगा। इसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा मंदिर से ब्रह्मा घाट को जोड़ते हुए ओपन पाथवे बनेगा और सभी 52 घाटों के शेड हटेंगे और मार्बल की पक्की छतरियाँ बनेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना की जाएगी? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना उदयपुर में होगी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। उदयपुर में राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में खनन सेक्टर को लेकर बड़ी सौगात दी है। यहाँ खनिजों पर रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना उदयपुर में की जाएगी, क्योंकि खनन विभाग का मुख्यालय भी उदयपुर में ही है। उदयपुर रीजन में मेटल और इंडस्ट्रियल मिनरल्स का खनन होता है, जिससे बेहतर तकनीकों के साथ अब खनन होगा और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो राजस्थान का जो पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास टोंक में बनेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो टोंक के देवड़ावास में राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए 263.60 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। टोंक जिले में मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र खुलने से यहाँ के बेरोजगार युवाओं और किसानों को मधुमक्खी पालन के साथ साथ शहद उत्पादन का प्रशिक्षण मिलने का लाभ होगा। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है,
हाल ही में केंद्र सरकार की किस योजना के तहत भीलवाड़ा के मालासेरी डूंगरी में देवनारायण कॉरिडोर के लिए 48.73 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो खाटू श्याम जी के लिए स्वीकृत हुए हैं स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के तहत। यह क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा गया था। और एक आपको ध्यान में रखना है, भीलवाड़ा के मालासेरी डूंगरी में देवनारायण कॉरिडोर के लिए 48.73 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत हुए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत भीलवाड़ा के मालासेरी डूंगरी में देवनारायण कॉरिडोर के लिए 48.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। परियोजना में 5 तीर्थ स्थलों को 30 किलोमीटर के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, जिसमें मालासेरी डूंगरी, साधु माता की बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, गढ़गोटा और वडनगर का विकास किया जाएगा। तो ये काम 1 साल में पूरा किया जाएगा। 5 अलग अलग किस्तों में राशि जारी होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला स्काउट एंड गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो पहला स्काउट एंड गाइड एडवेंचर पार्क श्री गंगानगर में बनेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के श्री गंगानगर में राजस्थान का पहला स्काउट एंड गाइड एडवेंचर पार्क बनेगा। 18 मई को इस एडवेंचर पार्क का शिलान्यास किया गया। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के प्रदेशाध्यक्ष मदन दिलावर ने हिंदुस्तान स्काउट गाइड जिला मुख्यालय में विधायक कोटे से बनने वाले हॉल का निर्माण के लिए कार्यभूमि का पूजन किया था। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में 15 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक दिव्यांगजन पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो अत्याधुनिक दिव्यांगजन पार्क ये कोटा में बनेगा। 15 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। तो आपको बता दें कि कोटा में 15 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक दिव्यांगजन पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें योग केंद्र, व्यायाम स्थल, पुस्तकालय और रेस्टोरेंट की सुविधा दिव्यांगजनों के लिए रहेगी, जहां पर दिव्यांगजन स्वतंत्र रूप से समय व्यतीत कर सकेंगे। ये पार्क न केवल शारीरिक सुविधा देगा बल्कि आत्मबल और आत्मविश्वास को भी मजबूती देगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा में किसके द्वारा प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा में जो प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया था, जो राजस्थान से सांसद है लोकसभा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और ये लोकसभा अध्यक्ष भी है। आपको बता दें कि कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा 19 मई को कोटा के MBS हॉस्पिटल परिसर में प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र दिव्यांगजनों के आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ेगा। प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र में दिव्यांगजनों को दंत प्रत्यारोपण, दृष्टि सुधारक चश्मे, कृत्रिम अंग, कमर एवं गर्दन के पट्टे, सहायक छड़ियाँ और अन्य उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। विशेष रूप से डिजाइन की गई ऐसी छड़ी भी दिव्यांगजनों को दी जाएगी, जो अंधेरे में सामने वाले व्यक्ति की मौजूदगी का संकेत देती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली इंडिया AI लैब कहाँ शुरू की जा रही है? तो राज्य की जो पहली इंडिया AI लैब है ये बीकानेर में शुरू हो रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर के MGSU में इसकी शुरुआत की जा रही है। तो आपको बता दें कि राजस्थान की जो पहली इंडिया AI लैब बीकानेर में MGSU में जल्द ही शुरू होगी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से बीकानेर में नए सत्र से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, मल्टीमीडिया जैसे अत्याधुनिक डिजिटल कोर्स शुरू किए जाएंगे। कोर्स में हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और डिजिटल मीडिया से जुड़ी नई तकनीकें सिखाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर शुरू किया गया? तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर है ये जयपुर में शुरू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। साइबर सुरक्षा को लेकर जो ऑनलाइन खतरों की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में 24 मार्च से राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर शुरू किया गया था। इस सेंटर में साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों की मदद की जाएगी। साइबर अपराध से कई बार महिलाएं और बच्चे परेशान होकर अवसाद में चले जाते हैं, तो ऐसे में सेंटर इस तरह के पीड़ितों की काउंसलिंग करने में मदद करेगा और साथ ही ट्रॉमा से उन्हें बाहर निकालने में मददगार साबित होगा। यह राजस्थान में हर साल लगभग 3000 साइबर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस विभाग में संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा की है? तो संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा ये बनाया जाएगा जयपुर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा की थी। संत आत्माराम लक्ष्य का जन्म अगस्त 1907 में जयपुर के शिवदासपुरा में हुआ था। इनका वास्तविक नाम कन्हैयालाल था, जो कि रैगर समाज के उत्थान में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सीकर जिले के खंडेला में शेखावाटी की मीरा के नाम से प्रसिद्ध करमेतीबाई का पैनोरमा भी बनाया गया है।
नेक्स्ट, राजस्थान में 37 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला अत्याधुनिक सरकारी कार्डियक सेंटर कहाँ बनकर तैयार हो चुका है? तो जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत है वो जयपुर में की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर के SMS सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में 37 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला अत्याधुनिक सरकारी कार्डियक सेंटर बनकर तैयार हुआ है। जल्द ही इसे आम जनता के लिए शुरू किया जाएगा। ये सेंटर न केवल चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से विशेष है, बल्कि इसका डिज़ाइन, निर्माण और संचालन भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इसमें हृदय रोगियों के इलाज के लिए 5 कैथ लैब और 4 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर होंगे। तो दोस्तों, जो आज 20 हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निर्माण, शुभारंभ और शुरुआत से लेकर किए थे, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अंतिम वीडियो होगा, और उसके बाद में सारी PDF आपको एक साथ वहाँ पर मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।